सो व्हाट इज़ कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होता है, उसको मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, सारे फाइल्स एंड फोल्डर को बहुत ही डिटेल वे में, सारी फाइल्स एंड फोल्डर को मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या फाइल्स हैं, क्या उसका उसका यूज़ है, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो उस वीडियो में मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर डाल दूँगा। एक बार मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था। सो इतनी सारी फाइल्स हैं, ठीक है। ये सारी फाइल्स आपको पता होना चाहिए इसका पर्पज़ क्या है, और ये इंटरव्यू में का क्वेश्चन भी होता है कि कई बार ये सारी फाइल्स का पर्पज़ पूछता है या डिफरेंस पूछ लेता है, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन का क्या डिफरेंस है, विच इज़ एंट्री पॉइंट। सो मेन डॉट टी एस इज एंट्री पॉइंट, इंडेक्स डॉट एच पे क्या होता है, इन्वायरमेंट फाइल का क्या पर्पज़ है, ठीक है, व्हाट इज़ कंपोनेंट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली मेन जो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर जनरेट होता है वो ऐप कंपोनेंट होता है, और एक कंपोनेंट के अंदर 4 फाइल्स होती हैं, ठीक है। मतलब 4 फाइल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फाइल रिप्रेजेंट वन कंपोनेंट। कौन कौन सी फाइल्स होती है, डॉट सी एस एस, डॉट एच टी एम एल, स्पेक्स डॉट टी एस एंड कंपोनेंट डॉट टी एस। सो ये 4 फाइल मिलाकर रिप्रेजेंट वन कंपोनेंट। और कंपोनेंट होता क्या है, सो वन कंपोनेंट रिप्रेजेंट वन पेज। सो अगर मैं किसी भी ऐप पर आऊँ, सो ये एक पेज है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट वन कंपोनेंट। अगर मैं किसी और पेज पर जाता हूँ, सो नाउ नेक्स्ट पेज रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दैट मीन्स वन पेज रिप्रेजेंट वन कंपोनेंट। सो हर एक पेज का एक अपना कंपोनेंट होगा और वो सारा का सारा लॉजिक उसी कंपोनेंट पर लिखा जाएगा। अच्छा, ये 4 फाइल्स होती हैं। सो इसका मतलब अगर किसी में बड़ी ऐप पर काम कर रहा हूँ और उसमें अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 60 कंपोनेंट्स हैं या 70 कंपोनेंट्स हैं या 100 कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब कि 4 फाइल पर कंपोनेंट जनरेट होंगी, तो मेरे पास 400 फाइल्स हो गई। तो विच इज़, सो कई बार क्या होता है कि डॉट सी एस एस और स्पेक्स फाइल, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती। सी स्पेक्स इज़ यूज फॉर द टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। अगर आप यूनिट टेस्टिंग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ऐप पर, मैंडेटरी नहीं है, तो इस फाइल को मुझे जनरेट नहीं करवाना है, ठीक है। सेम विद दी सी एस एस। अगर मुझे कोई ऐसी सी एस एस उस कंपोनेंट के लिए नहीं लिखना है, सो आई डोंट नीड टू जनरेट द सी एस एस फाइल। तो मेन क्या है, 2 फाइल्स होती हैं, डॉट एच टी एम एल एंड डॉट टी एस फाइल। स्पेक्स एंड सी एस एस को मैं स्किप कर सकता हूँ वाइल जनरेटिंग न्यू कंपोनेंट, और इफ़ आई गो एंड चेंज द कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड द एंगुलर डॉट जेसन। अगर मैं सिमेंटिक्स के अंदर, इसके अंदर मैं एक से एक सिंटैक्स होता है, मतलब एक एट्रीब्यूट होता है, वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। देन मैं उसका एट्रीब्यूट का नाम नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में या इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। सो आप जैसे ही वहाँ पे ग्लोबली उसको मेंशन करेंगे उस एट्रीब्यूट को, सो आप कितने भी फ्यूचर में कंपोनेंट जनरेट करो, इट विल नॉट जनरेट इधर बोथ और वन। मतलब कोई भी आप स्किप कर सकते हैं दोनों में से, इधर बोथ और वन। सो मेनली कंपोनेंट के लिए 2 ही फाइल इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज एचटीएमएल, सेकंड वन इज कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल। अगर कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पे देखोगे, तो इसमें जनरली जब आप फ्रेश ऐप बनाते हो तो बहुत सारा एचटीएमएल होता है, उसको रिमूव करके आप कुछ भी डाल सकते हो अपना, तो ब्राउज़र पे वही दिख जाएगा। और अगर मैं कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल को देखूँ, सो कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पर आप ऊपर देखोगे टेम्पलेट होता है और सिलेक्टर होता है। सो टेम्पलेट रिप्रेजेंट की किस एचटीएमएल से कनेक्टेड है, और स्टाइल डॉट यू आर एल से रिप्रेजेंट की वो किस सी एस एस फाइल से कनेक्टेड है, ठीक है। सो ऐप को रन करने का तरीका क्या है, मैं ऐप पर जाऊंगा, राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है, जैसे जाना है और यहाँ पे लिखना है npm स्टार्ट, प्रेस एंटर। सो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अभी इसको स्टार्ट करने के लिए, मतलब स्टार्ट होने के बाद कैसा आउटपुट दिखता है, और इसके बाद मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कि मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल है, इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे सारे कंपोनेंट्स का नाम होता है। अभी मेरे पास एक ही कंपोनेंट है, इसलिए एक ही नेम दिख रहा है, और मैं जैसे नया कंपोनेंट क्रिएट करूँगा तो उसका नाम ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा और नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे दिखता है बूटस्ट्रैप के अंदर एक कंपोनेंट का नाम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी ऐप में मोर देन वन कंपोनेंट है, तो मुझे सबसे पहले ब्राउज़र पे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, उसका नाम होता है बूटस्ट्रैप में डिफाइन करना होता है, ठीक है। अभी मैं चाहूँ लोकल होस्ट 4200 ऐप कंपोनेंट, अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ जाके ऐप 1 सेव इट, सो ये मुझे 1 दिखा देगा, ठीक है। दैट मीन इट्स वर्किंग। सो लेट मी टर्मिनेट
क्योंकि मुझे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो नया कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होता है, ng g, या फिर मैं यहाँ पे पूरा लिख सकता हूँ जनरेट। ठीक है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब पूरा नाम भी लिख सकता हूँ या फिर उसका एलियासिंग यूज़ कर सकता हूँ, जनरेट एंड देन कंपोनेंट, ओके, एंड कंपोनेंट नेम कस्टमर। मैं कंपोनेंट को भी एलियासिंग यूज़ कर सकता हूँ, मतलब जस्ट एज एन सी, सो जी स्पेस सी एंड देन योर कंपोनेंट नेम, प्रेस एंटर। सो ये क्या करेगा, जो भी आप नाम देते हो वो उस नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करता है और उसके अंदर 4 फाइल्स आ जाती हैं। सो इट विल क्रिएट इन अ मोमेंट। हाँ ठीक है, कस्टमर क्रिएट कर दिया फ़ोल्डर, उसके अंदर 4 फाइल इसने डाल दी। और जैसा मैंने बताया था कि अगर मैं model.tsv फाइल में जाऊँ, इसमें ऑटोमेटिकली कस्टमर इंजेक्ट हो जाएगा, करेक्ट है। लेट मी रन दिस ऐप, प्रेस एंटर, सो इट विल कंपाइल एंड रन इट। सो सबसे पहले मैं, अभी मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब दोनों कंपोनेंट में सबसे पहले कंपोनेंट ब्राउज़र पे कौन सा दिखेगा, ऐप कंपोनेंट, ठीक है। सो लेट इट कंपाइल। अभी मैं उसके बाद क्या करूँगा कि ऐप कंपोनेंट को चेंज करने के बाद मैं कस्टमर कंपोनेंट को सबसे पहले लोड करूँगा, लेकिन उसके लिए किसी और फाइल में भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कस्टमर डाल दूँ चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सो सी इफ रिफ्रेश होने के बाद ये ऐप स्पेस कंपोनेंट डॉट वन दिख गया, क्योंकि ये ऐप कंपोनेंट लोड करना था, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर डाल दूँ, सो व्हाट विल हैपन, सेव इट। इसने कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं दिया, लेकिन मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा तो मुझे ब्लैंक दिखाई देगा। अब एरर क्या है, एरर देखने के लिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है, कंसोल करना है, फिर आपको एग्जैक्ट एरर पता चलेगा कि एरर है क्या। अब ये कहता है कि द सेलेक्टर डिड नॉट मैच एनी कंपोनेंट। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कस्टमर कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पर जाऊँ, ये सेलेक्टर का नाम होता है, इसको कॉपी करना है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैं फाइल्स एंड फोल्डर को एक्सप्लेन कर रहा था कि जो एंट्री पॉइंट है स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सो बॉडी के अंदर आओगे, सो बॉडी के अंदर एक टैग पड़ा है ऐप हाइफन रूट। सो ये कहाँ से है, मतलब ये क्या चीज़ है, ऐप हाइफन रूट का मतलब होता है कि अगर मैं ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में जाऊँ, सो इस सेलेक्टर का नाम होता है। इस वजह से ये सबसे पहले ऐप कंपोनेंट दिखता है ब्राउज़र पर। सो अगर मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाऊँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड पेस्ट इट, क्लोज द टैग, सेव इट। सो मैं अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सी कस्टमर वर्क, कस्टमर कंपोनेंट लोड हो गया, ठीक है। सो आई थिंक कंपोनेंट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। और किसी कंपोनेंट को अगर मुझे पहले इसको लोड करके दिखाना है ब्राउज़र पे, क्या कहाँ पे चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट स्टिल देयर इज़ एनी डाउट, so please you can message me on the Facebook, Instagram, or you can drop your question in the comment section। so आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। थैंक यू।